अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग मेंटली थोड़ा सा स्लो होते हैं, यानी कि रिप्लाई करने में, फिल बदी बोलने में। अक्सर आपने देखा होगा कि हो सकता है आपके साथ ये सिचुएशन हो रही हो कि अचानक कोई ऐसी बात हुई है तो आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, हो सकता है आपके जहन में नॉलेज होता है लेकिन आप उसको बाहर नहीं ला सकते, उसको जल्दी मैनेज नहीं कर सकते उस डाटा को, ताकि आप एक आंसर बना के अगले बंदे तक दे दें। और बाद में आप सोचते हैं कि यार ये चीज तो मुझे आती थी, मैं बता सकता था। वो इसलिए होती है कि आपके दिमाग के अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है वो बड़ी स्लो होती है। अब जब स्लो होती है तो उसके अंदर एक एक बेसिक वजह ये भी हो सकती है कि आपका जो एक मिड ब्रेन होता है वो सही एक्टिव नहीं होता, या उतना एक्टिव नहीं होता जितना होना चाहिए। कि जिस तरह आम लोग बड़े शार्प होते हैं, बड़ी फौरी बात करना, फौरी काम करना, एट अ टाइम दो चार काम कर रहे होना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उनका मिड ब्रेन एक्टिव होता है। अब इस फिनोमेना को भी हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहते हैं। तो अगर आप फास्ट होना चाहते हैं, फास्ट थिंकर बनना चाहते हैं, एक्शन में फास्ट होना चाहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर करना चाहते हैं, यानी कि कौन सी चीज देखें, आपका माइंड शार्प होगा ना, आपको ये भी पता होगा कि मैंने कौन सी चीज किस मौके पे कब और किसको कहनी है। ये बहुत बड़ा फन है और इसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि आज के जमाने में इंटेलिजेंस इतनी जरूरी नहीं है। आप इतने इंटेलिजेंट नहीं है तो गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है आपके अंदर तो आपका गुजारा नहीं होगा। और अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो ये आपको मैं फार्मूला दे रहा हूं कि आप अपने मिड ब्रेन को एक्टिव करें, और इस फिनोमेना को हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहते हैं। अब मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो है, ये है क्या चीज, पहले मैं आपको बता दूं। देखें, आपका जो ब्रेन है ना, उसमें तीन इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं। एक फोर ब्रेन होता है जो फ्रंटल पार्ट पे है, और एक हाइंड ब्रेन है जो बैक साइड पे, और उसके बीच में एक छोटा सा ब्रेन एरिया होता है जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं। अब मिड ब्रेन मैं लेमैन में लैंग्वेज में बताता हूँ, यानी कि ये हाइंड ब्रेन है, ये फोर ब्रेन है, बीच में मिड ब्रेन पड़ा हुआ, और उसका साइज छोटा होता है। यानी कि तीनों ब्रेन में से अगर सबसे छोटा ब्रेन है ना तो वो मिड ब्रेन है। लेकिन ये जितना छोटा उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ज्यादातर आपका जो फोर ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, यानी कि जो भी हम सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं या टच कर रहे होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन फोर ब्रेन की तरफ से आती और उसको प्रोसेस करता है मिड ब्रेन। आप इसको कह लें कि रिले सेंटर भी होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन आना और इन इंफॉर्मेशन को रिसीव करके रिस्पेक्टिव जो ब्रेन के एरियाज होते हैं उनको ये देता है ताकि वो काम हो सके। अब अगर आपका मिड ब्रेन स्लो है तो चीजें टाइम पे नहीं होंगी। अब मैं इसकी एक आपको मिसाल दूं कि जो मिड ब्रेन है वो ऐसे काम, जिसे मैंने बताया ना, मिड मिड ब्रेन एक रिले सेंटर की तरह काम करता है। रिले सेंटर का मतलब ऐसे ही होता है जैसे पोस्ट ऑफिस, यानी कि ऐसे ही है कि पोस्ट ऑफिस में जब कोई लेटर्स आते हैं और वो लेटर्स पोस्ट ऑफिस में आने के बाद जो पोस्टमैन होता है वो आगे घरों तक जाता है जब डिलीवर करता है। तो अगर वो पोस्ट ऑफिस का जो मैकेनिज्म है वो स्लो होगा ना तो वो रिजल्ट बहुत लेट पहुंचे, मसला होगा। इसी तरह हमारा जो मिड ब्रेन है वो एक रिले सेंटर की तरह काम करता है। अगर ये एक्टिव ना हुआ, अगर ये एक्टिव ना हुआ तो आपकी जो आपका रिएक्शन टाइम ही नहीं होगा। आप बड़े बड़े स्लो काम करेंगे। और ये जमाना स्लो लोगों का नहीं है, शार्प होने का जमाना, ठीक है। 21st सेंचुरी में कहता हूँ कि ये बड़ा कंपेटिटिव जमाना है। इसमें आम बंदा का चलना जरा मुश्किल हो जाता है। तो अब ये क्वेश्चन ये होता है कि आपने मिड ब्रेन को अगर आप एक्टिव कर लेते हैं उसका फायदा क्या होता है। देखिए, मिड ब्रेन को आप एक्टिव करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन का प्रोसेस जल्दी होगा, फोकस बढ़ेगा, लर्निंग बढ़ेगी, कॉग्निशन बढ़ेगी, आप अच्छा प्लान कर पाएंगे, आप टाइमली डिसाइड कर पाएंगे। अब जिन बंदों का मिड ब्रेन एक्टिवेशन ही नहीं होता या लो एक्टिवेशन है, वो डिसाइड करने में 10-10 दिन लगा देंगे, और जब डिसाइड करेंगे उस टाइम शायद डिसीजन की जरूरत ही ना हो, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि लेट डिसीजन हमेशा आपको डैमेज करता है। तो अब आपने क्या करना है, ये तो मैंने आपको फायदे बता दिए कि मिड ब्रेन क्या करता है, फोकस कर बढ़ाता है, मेमोरी है, लर्निंग है, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, ये सारी चीजें मिड ब्रेन का काम है। मूवमेंट, कि कितनी जल्दी आपने किसी, हाँ, मूवमेंट भी कंट्रोल करता है कि सम टाइम
हम उठते उठते इतना टाइम लगा देते हैं कि वो काम जो है वो खराब हो सकता है। अगर आपके साथ ये हो रहा है, चीजें डिले हो जाती हैं, इसका मतलब है आपके मिड ब्रेन को एक्टिव करने की जरूरत है। अब आपने एक्टिव कैसे करना, कुछ स्ट्रेटेजी अब आपको बता देता हूँ। नंबर वन, आप हर वो काम करें जिससे आप रिलैक्स फील करें। उससे क्या होता है, आपका मिड ब्रेन को एक रिलैक्सेशन मिलती है और उसको एक्टिव होने का चांस मिलता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स हैं, जिसमें मेडिटेशन है, योगा है, ये वाली चीज माइंडफुलनेस है, अगर आप ये चीजें प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपका माइंड जो है, जो मिड ब्रेन है, वो एक्टिव होता है। यानी ये रेस्ट करने से एक्टिव होता है। यानी कि अगर आप बिल्कुल फोकस्ड होके, यानी कि बेसिकली ये माइंड रेस्ट नहीं होता, आप कर रेस्ट होते, लेकिन जब आप ये काम करते हैं तो ये ब्रेन एरिया के ऊपर ज्यादा फोकस पड़ता है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं तो ये मिड ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए जब आप फोकस करते हैं तो आपका जो काम है वो जल्दी होता है, प्रोसेस भी जल्दी होता है। इसका मतलब है वो तमाम आपने काम करने हैं जिससे आपका फोकस बढ़े। उसमें मैंने आपको माइंडफुलनेस बताया, मेडिटेशन बताया, योगा बताया, हिप्नोसिस बताया। ये वो तमाम स्ट्रेटजीज हैं जिसकी वजह से आपका आप रिलैक्स फील करते हैं। दूसरे नंबर पे जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो फिजिकल एक्टिविटी आप जारी रखें। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी ऐसी चीज है जो आपके मिड ब्रेन को एक्टिव करती है। स्पेशली जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो एक खास किस्म का ब्रेन प्रोटीन है, वो ज्यादा सिंथेसाइज होती है, जिसे हम ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर कहते हैं, जिसकी वजह से आपका मिड ब्रेन और एक्टिव होता है। इसके साथ आपने क्या करना है, आप अपने माइंड को चैलेंज करें। चैलेंज यानी कि आप ऐसा काम करें, ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें पजल्स हों, लाइक डिपेंडिंग ऑन कि आपकी एज के, आप कोई ऐसे ऐसे पजल्स के साथ जो है वो खेलें। आपकी गेम ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका माइंड चैलेंज हो। जिस तरह चेस है, जिस तरह इस तरह की और पजल्स हो सकते हैं, इस तरह की आपने गेम्स करेंगे। और आपने रूटीन में डिफरेंट गेम्स करनी, ताकि आपको आपके दिमाग को डेली कोई नई चीज मिले, तो आपका जो मिड ब्रेन है वो एक्टिव होगा। अच्छा, एक और आपको मैं चीज बताऊं कि कोशिश करें कि आपके जितने भी सेंसेस है ना उनको स्टिमुलेट करें। यानी कि कोशिश करें कि आपके सेंसेस जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो ट्रिगर्ड होते रहे, और वैरायटी ऑफ चीजों से ट्रिगर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज किसी से बात करते हैं, तो रूटीन में एक बंदे से बात भी ना करें। जब आप रूटीन में एक बंदे से बात करते हैं तो आपका माइंड एक्टिव नहीं होता, वो ऑटो पे चला जाता है, उससे फोकस नहीं बढ़ता। इसी तरह आप कोई भी काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप म्यूजिक सुनते हैं, कोशिश करें कि आप वैरायटी ऑफ म्यूजिक की तरफ आए। एक ही तरफ आप जाएंगे ना तो आपका वो जो फोकस है वो नहीं बढ़ेगा, वो आपका दिमाग ऑटो पे चला जाता है। तो आपने वो काम नहीं करने जिसकी वजह से आपका दिमाग ऑटो पे जाए, क्योंकि वो फिर दिमाग चैलेंज नहीं होता। चैलेंज नहीं होगा तो नई चीजें नहीं आएंगी। इसीलिए आप अपने सेंसेस को एक्टिवेट करें। सेंसेस एक्टिवेट होंगी तो आप डिफरेंट फूड्स ट्राई करें, आपके टेस्ट बड्स डिफरेंट होने चाहिए। कभी कोई फ्रूट, कभी कोई, कभी वैरायटी में आपकी फूड होनी चाहिए। वैरायटी में फूड खाने के और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये बेनिफिट दे रहा हूँ कि आपकी सेंसरी स्टिमुलेशन ज्यादा होती है। आप कोशिश करें कि कोई भी काम करते हैं तो वो वैरायटी काम आपका वही होगा, लेकिन आप वैरायटी में करें। यानी कि अगर आप ऑफिस जाते हैं तो रोज एक ही रूट से ना जाएं, डिफरेंट रूट से होके आए, थोड़ा सा चेंज करके आए। तो उससे सेंसरी स्टिमुलेशन ज्यादा होती है और आपका जो मिड ब्रेन है वो एक्टिव होता है। इसीलिए कुछ फूड्स भी ऐसी जो आपका मिड ब्रेन एक्टिव करती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि फूड्स के अंदर वो तमाम फूड जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होता है, वो आपके मिड ब्रेन को एक्टिव करते हैं। तो इसी तरह भाई, अगर आप अपने मिड ब्रेन को एक्टिव कर लेना, आप एक सादा लफ्जों में जिसे कहते हैं ना, शार्प माइंडेड, आप वो बन जाए। जल्दी रिस्पॉन्स करना, जल्दी आंसर देना, जल्दी लोगों को असेस करना, आपकी जजमेंट बढ़ती है, असेसमेंट बढ़ती है। तो अगर आप ये मिड ब्रेन एक्टिविटी, इंतहा के फायदे हैं इसके। तो आई होप कि आपको जरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।